नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक और आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने विश्व के कई धर्मों का, जिसमें हिंदुत्व भी है, इस्लाम भी है, बौद्ध भी है, ईसाईयत भी है, इन सभी धर्मों का काफ़ी व्यापक उन्होंने अध्ययन किया और व्यापक अध्ययन करके उन्होंने जो है विवेकपूर्ण इनका परीक्षण किया, इनकी मान्यताओं का परीक्षण किया। और उसके पश्चात जो है राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को, धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। इसीलिए उनके धार्मिक विचारों में जो है समस्त धर्मों का एक अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय के मस्तिष्क पर या राजा राम मोहन रॉय के जीवन पर अनेक धर्मों के प्रभाव के पश्चात भी ये कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन रॉय के विचारों का मुख्य आधार जो था वो भारतीय उपनिषदों में वर्णित अद्वैतवाद है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने हर धर्म में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया और हर धर्म में जो मानव कल्याण के लिए बातें कही गई है उनका समर्थन किया। उन्होंने हिंदू धर्म में, धर्म के नाम पर समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं, जो अन्यायप्रद परंपराएं हैं, उनका काफ़ी विरोध किया और अपने विचारों को समाज में फैलाने के लिए या समाज में जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा उन्होंने नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है 1828 में की गई थी और ब्रह्म समाज के द्वारा ही जो है उन्होंने हिंदुत्व की जो मूल आध्यात्मिक आस्था है उसके साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे समानता, न्याय, संयोग, सहिष्णुता आदि को भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। धर्म के प्रति उनका विवेकवादी आग्रह इस प्रवृत्ति से भी परिलक्षित होता है कि उन्होंने प्रत्येक धर्म में जितने भी मिथ्या आडंबर थे उनका समान रूप से आलोचना की। उन्होंने अपने ग्रंथ तुहाफत उल मुवाद्दिन में भी एक टिप्पणी की कि एक सीमा तक मिथ्याचार, निरपराधवाद और सभी धर्मों में जो है वो विद्यमान रहता है। इसीलिए उन्होंने इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात धर्म के सार्वभौमिक जो मूल्य स्वीकार किए, जो कि सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं। वो मूल्य है एकमात्र सृजनकर्ता में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास और ऐसी पारलौकिक स्थिति की कल्पना जिसमें व्यक्ति के लौकिक कार्यों के लिए उसे पुरस्कृत और दंडित किया जाता है। उनके सामाजिक विचार हमने पूर्व में देखे सुने, तो उनके सामाजिक विचारों से भी ये हमें आभास होता है कि समाज में धर्म के नाम पे जो कुरीतियाँ फैलाई हुई थी उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उनके धार्मिक विचारों में भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो है उन कुरीतियों पर प्रहार किया जो कि धर्म के नाम पर अनावश्यक रूप से फैलाई जा रही थी। सबसे पहली बात है कि राजा राम मोहन रॉय ने अद्वैतवाद का समर्थन किया और बहुदेववाद का विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय ने तार्किक ढंग से इस बात को सामने रखा कि विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा संचालित किया जाता है जो उदार और मानव मात्र के लिए मंगलकारी है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्र बनाया। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से प्रभावित है। न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं और धार्मिक विषयों में अभिव्यक्त की सरलता से तो ये राजा राम मोहन रॉय प्रभावित थे, किंतु उनके द्वारा न्यू टेस्टामेंट में जो
त्रिदेव दर्शन को व्यक्त किया गया है उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का भी विरोध किया और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद का समर्थन किया। दूसरी बिंदु पर हम आए तो मूर्ति पूजा जो है और अनेक ऐसी धार्मिक प्रथाएं थीं जो कि कुप्रथा के रूप में प्रचलित थी, उनका उन्होंने बहुत जोर शोर से विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय धर्म को परम सत्य की अनुभूति और मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का ही नहीं अपितु मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम है। इसी कारण वे धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि का घोर विरोध करते थे। वे धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के पक्षधर थे। उनका मत था कि हिंदू धर्म की मूल आस्था सत्ता में अद्वैत और उसके आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका मत था कि मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव पैदा हो गए हैं, जिनके कारण धार्मिक तनाव और टकराव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय का मत था कि मूर्ति पूजा जो है वो अनुचित ही नहीं है, अपितु समस्त हिंदू शास्त्र भी मूर्ति पूजा पर अपनी सहमति नहीं देते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा की भांति ही अवतारवाद का भी विरोध किया। बलि प्रथा को भी उन्होंने अनैतिक, अमानवीय और घृणित माना और ये सिद्ध कर दिया कि बलि प्रथा के पक्ष में ना तो कोई धार्मिक आधार है और ना ही उनका कोई तार्किक औचित्य है। तीसरी जो बात है, उन्हें अंधविश्वास जो लोग रखते थे, यानी कि अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में नहीं अपितु उन्हें तार्किक परीक्षण के पश्चात अपनाने पर बल देते थे। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप से शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, व्यवहार में अनेक विकृतियों के वो शिकार हो गए थे। उनकी मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना उचित नहीं है कि वो पूर्व में भी चली आ रही है या हमारी पीढ़ियां उसका अनुसरण कर रही है। स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण ये नहीं कहता कि जो परंपरा चली आ रही है उसको आप बिना किसी तार्किक परीक्षण के अपना लें। राजा राम मोहन रॉय का विश्वास था कि आत्मा की अनश्वरता व शाश्वतता धर्म का मूल तत्व था तथा आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पालन किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं हो सकता था। राजा राम मोहन रॉय ने शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। धर्म राजा राम मोहन रॉय के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक करने वाला नहीं अपितु एक दूसरे से जोड़ने वाला तत्व था। उनके अनुसार अंततः सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने धर्म के शाश्वत मानवीय पक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और ये स्वीकार किया कि धर्म जो है वो मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। वास्तव में अपने धार्मिक क्रियाकलापों में राजा राम मोहन रॉय ने एक सार्वभौमिक धर्म का स्वप्न देखा था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त धार्मिक धर्म जो है वो तात्विक दृष्टि से समान है, अतः धर्म के नाम पर मनुष्यों का विभाजन अनुचित और अव्यवहारिक है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षकार थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। उनकी धार्मिक सहिष्णुता इस बात की परिचायक थी कि वो समस्त धर्मों के अध्ययन और उनके विवेक सम्मत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक पक्ष ये भी था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का प्रयत्न किया जा रहा था उसकी वो विरोध करते थे।
उनकी मान्यता थी कि हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए भी ईसाई धर्म को या किसी अन्य धर्म के श्रेष्ठ आदर्शों की प्रशंसा की जा सकती है, व्यवहार में उनका पालन किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि धर्म को परिवर्तित किया जाए, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो है वो धार्मिक कट्टरता का प्रतीक है। राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन में धार्मिक उदारता को अपनाया। उन्होंने इंग्लैंड जाते समय अपने एक मित्र से यह परिहासपूर्ण टिप्पणी की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय उनके मृत शरीर पर अपना अपना दावा करेंगे। वस्तुतः धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौमिक बना लिया था और धर्म के विषय में विभिन्न संप्रदायों के संकीर्ण विश्वासों से ऊपर उठकर वो सार्वभौमिक बने। उन्होंने हिंदुत्व की कुछ मूलभूत आस्थाओं में अपना विश्वास तो प्रकट किया, किंतु उन्होंने हिंदुत्व की अनेक ऐसी मान्यताओं को नकार दिया जो कि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को जन्म देती। इसी तरीके से उन्होंने ईसाईयत और इस्लाम की भी बहुत सारी बातों को अस्वीकार कर दिया। इसी कारण से उनके विषय में एक टिप्पणी की गई है कि ना तो राजा राम मोहन रॉय हिंदू थे, ना मुसलमान थे और ना ही ईसाई थे। धन्यवाद बच्चों।